मेरे वित्त प्रेमी दोस्तों, हम सब धनी जीवन जीना चाहते हैं, है ना? लेकिन अमीर होने और केवल अमीरी का दिखावा करने में बहुत बड़ा अंतर है। यह खुद को धोखा देने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसा व्यवहार आपकी समग्र आर्थिक स्थिति को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज मैंने इस विषय पर कुछ वीडियो चुने हैं जो हर किसी को देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अमीर बनने का दिखावा बंद करो। असल बात यह है, वह बनने की कोशिश मत करो जो तुम नहीं हो। तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं है, गरीब व्यक्ति की तरह व्यवहार करो। क्यों? ये आसान है। तुम एक गरीब व्यक्ति हो, तुम 60 या 90 या 160 सालाना कमाते हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई पैसा नहीं, हर तरफ से भुगतान का बोझ है और आप बेफिक्र होकर इतराते फिर रहे हैं जैसे आप बहुत खास हो। टेक्सास में इसे कहते हैं दिखावा बहुत, असल में कुछ नहीं। इसे बंद करो। अब समय आ गया है कि इन बुनियादी बातों को साफ साफ समझाया जाए और उससे सख्ती से बात की जाए। मैं गरीबी से तंग आ चुका हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी जेब खाली रहती है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हम हैमस्टर्स कहते हैं, मुलायम फर, पतले गाल। किसी कूल लेकिन गैर जरूरी चीज पर अपना आखिरी डॉलर खर्च करने के बजाय उस पैसे को बचाना या निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होगा। मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करेगा दोस्तों, लेकिन इसके बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी आखिरी बची हुई राशि खर्च कर देते हैं तो स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हो जाती है। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो पहली नजर में धनवान प्रतीत होते हैं, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि स्थिति वास्तव में उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखती है। यह एक ऐसा मामला है जहां विशेष रूप से सतर्क रहना आवश्यक है। आप पर $1,00,000 का कर्ज है, जिसमें 40,000 कार का है, 69,000 स्टूडेंट लोन है और आपके पास बैंक में $45,000 हैं। आपके पास एक कार है जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी कार बेचनी पड़ेगी। आपको 45,000 में से $10,000 लेकर एक $10,000 की कार खरीदनी चाहिए और फिर बाकी पैसे का उपयोग करके उस स्टूडेंट लोन को चुका देना चाहिए। और इसके बाद आपको छोटे छोटे कर्ज चुकाकर बड़ी रकम चुकाने की दिशा में बढ़ना होगा। सिर्फ दाल चावल और चावल दाल खाकर गुजारा करना होगा। सख्त बजट में जीना होगा, जहाँ तब तक आराम या मौज मस्ती की कोई जगह नहीं है जब तक आप अपना स्टूडेंट लोन पूरी तरह चुका नहीं देते, क्योंकि फेडरल प्राइवेट स्टूडेंट लोन माफी कार्यक्रम पूरी तरह से धोखा है। यह मुख्य समस्या का बहुत ही समझदारी से किया गया विश्लेषण है। शिक्षा में निवेश करना शायद इतनी बुरी बात ना हो। बस सुनिश्चित करें कि आप किसी भी लोन की शर्तों को अच्छे से समझें जो आप लेते हैं। और याद रखें दोस्तों, भले ही आप शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे हो, पर हमारे नए एपिसोड देखना ना भूलें। यहाँ हम भी मुफ्त में वित्त के बारे में और अधिक सीखते हैं। आप सभी को देखकर खुशी हुई। अगली बार मिलेंगे और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए हैं। हेलो मेरे प्यारे सीईओज। वित्तीय दुनिया में निवेश करने के तरीके और स्थानों के कई रास्ते होते हैं, है ना? खैर, इतनी जल्दी मत करो। आज मैं यह साबित करूंगा कि कुछ विकल्प होना बस एक भ्रम हो सकता है और मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें यह बताया जाएगा कि अगर आपने सच में अपनी बड़ी कंपनी बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है तो आपको क्या करना चाहिए। हाँ, हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प विषय हैं, तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। जब मैं ई कॉमर्स कर रहा था तो हम जो करते थे वह यह था कि हम सबसे ऊपर जो कमेंट पिन करते थे जिसमें सबसे अधिक लाइक्स होते थे वह थी, हेलो दोस्तों, मैंने एक सस्ती लिस्टिंग खोजी है। क्योंकि तब लोग सोचते थे, आहा मिल गया। उन्हें लगता था कि वे स्मार्ट हैं, इसलिए वे गूगल पर जाते थे, वे नाम टाइप करते थे और फिर आपके पास गूगल शॉपिंग होता था और उनके पास लिस्टिंग 1, 2, 3, 4, 5 होती थी। मैं सभी 5 स्टोर का मालिक था, 5 अलग अलग डोमेन के साथ, 5 अलग अलग ब्रांडिंग के साथ, 5 अलग अलग कीमतों के साथ, और लोग 5वें पर चले गए जो सबसे सस्ता था, जिसका मैं मालिक था। आहा, पकड़ लिया। चुनाव का भ्रम, चुनाव का भ्रम। तो आप दायां नियंत्रित करते हैं, आप बायां नियंत्रित करते हैं और आप पूरी कहानी को नियंत्रित करते हैं। यह सारी साजिश की बातें क्या हैं? अब मैं हर किसी पर शक करना शुरू कर दूंगा। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो नट्स और बीज मैं खरीदता हूँ वे शायद सभी एक ही खेत से आते हैं। पर अगर आप सोचें, अगर प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है तो वास्तव में कोई फर्क पड़ता है कि कौन मालिक है? सही कहा ना? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने मेरी तरह सोचा है कि अगर आप अपनी खुद की कंपनी बनाएं और कुछ मिलियन कमा लें तो सब कुछ बेहद आसान हो जाएगा? खैर, चलिए सुनते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने ऐसा कर दिखाया है और इस विषय पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम बड़ी गलतियां नहीं करते हैं। जब मैंने 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए, मैंने सोचा, वाह, मैं अमीर हो गया हूँ। इसलिए मैंने कई उच्च श्रेणी के लोगों को उन फॉर्च्यून 500 कंपनियों से हायर करने की कोशिश की। जब मैं उन्हें हायर करता हूँ तो मुझे कुछ कठिन परिस्थितियाँ पता चलती हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपने प्रोडक्ट के लिए एक व्यवसाय, एक मार्केटिंग योजना बनाना चाहता था। इसलिए मैंने अपने मार्केटिंग के वीपी से पूछा। उन्होंने कहा उन्होंने $30 मिलियन की योजना बनाई है
और मैंने कहा मेरे पास केवल $5 मिलियन ही हैं। उन्होंने कहा जैक, मैंने कभी भी $20 मिलियन से कम की कोई मार्केटिंग योजना नहीं बनाई है, तो आप कैसे सफल हो सकते हैं? और मैं सोचता हूँ वाह, यह मेरी समस्या है। जब आपकी कंपनी केवल एक गरीब ट्रैक्टर है तो उसके लिए एक बोइंग 747 इंजन खरीदने की कोशिश न करें। क्या आप सच में एक हायर्ड मार्केटर बन सकते हैं और हर प्रोजेक्ट पर 20 मिलियन से अधिक कमा सकते हैं? यह किस तरह का विशाल पैमाना है? वैसे भी मुझे लगता है कि ये इनसाइट्स आपके काम आएंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप बड़ा प्रहार करेंगे। और जब आप अपने खुद के मार्केटिंग गुरु को हायर कर रहे होंगे तो इस घटना को याद रखें। हमारे सुझावों के साथ बने रहें, वे आपको सोचने का नजरिया बदलने में मदद करते हैं। फिर मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।